न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए 17 अप्रैल को पर्चा भरेंगे आप उम्मीदवार भारद्वाज। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए पार्टी के उम्मीदवार 17 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल को समाप्त होनी है और मेयर तथा डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए MCD की सामान्य बैठक 26 अप्रैल को होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा 18 अप्रैल अंतिम तिथि है, इसलिए हम अपना नामांकन 17 अप्रैल को भरेंगे। शहरी विकास मंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अब हथियार डाल दिए हैं। भारद्वाज ने कहा धीरे धीरे अब वे MCD में अपनी हार को स्वीकार करने लगे हैं। पार्षदों को खरीदने के उनके प्रयास अब कम होने लगे हैं। शहर में प्रत्येक वित्त वर्ष में नए सिरे से मेयर का चुनाव होता है। आप पार्षद शैली ओबेरॉय को 22 फरवरी को दिल्ली का मेयर चुना गया था। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से अंतर से हराया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अपील सुनने वाले जज फर्जी मुठभेड़ के मामले में अमित शाह के वकील थे। सूरत की अदालत में मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने वाले जज रॉबिन पॉल मोगेरा 2006 तुलसीराम प्रजापति फर्जी इनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील रह चुके हैं। बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की जेल सजा सुनाई थी। राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कराया था। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी। राहुल गांधी के कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है। दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 अप्रैल को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें उनका सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस भेजा गया। गांधी ने उनकी दोष सिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। बार एंड बेंच के अनुसार 13 अप्रैल यानी गुरुवार को जज मोगेरा राहुल गांधी की इस फैसले पर रोक की अपील सुनने वाले हैं, जिससे कि गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का निर्णय पलटा जा सके। द वायर ने अपने सूत्र से इस बात की पुष्टि की है कि 2018 में जज के तौर पर नियुक्ति पाने वाले रॉबिन पॉल मोगेरा 2006 के फर्जी इनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील थे। यह मामला उस समय सुर्खियों में रहा था जहां आरोप गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर थे। मोगेरा ने कम से कम 2014 तक इस केस में शाह का प्रतिनिधित्व किया था, जब मुंबई की एक CBI अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। जनसत्ता ने भी पहले बताया कि 2014 में CBI की अदालत में मोगेरा अमित शाह की तरफ से पेश हुए थे। साल 2014 में द हिंदू की एक खबर में बताया गया था कि शाह की सुनवाई में पेश होने से छूट की अपील को लेकर CBI अदालत में मोगेरा की खिंचाई की थी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए दिए गए आवेदन में ऐसा किए जाने की कोई वजह नहीं बताई थी। जज मोगेरा सूरत के 8वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपालों द्वारा बिल पास करने का समय तय करने को लेकर स्टालिन ने गैर भाजपा CM को पत्र लिखा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बीते बुधवार को गैर भाजपा शासित राज्यों में अपने समकक्षों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करें, ताकि केंद्र से राज्यपालों द्वारा विधायकों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया जा सके। इसके पहले तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यपालों पर विधायकों द्वारा पारित विधेयकों पर बैठने के निर्णय न लेने का आरोप लगा चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने बीते सोमवार यानी 10 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सदन द्वारा अपनाए गए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा तय की जाए। यह कदम राज्यपाल RN रवि की टिप्पणी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है कि जिन विधेयकों को रोक दिया गया है उन्हें मृत माना जाना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक विवाद छिड़ गया था।
बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में स्टालिन ने कहा है, कुछ राज्यपाल आज अनिश्चित काल के लिए विभिन्न विधेयकों को रोक रहे हैं जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया और अनुमोदन के लिए भेजा गया। इसकी वजह से संबंधित राज्य प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों में गतिरोध से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हमने बिल टू बैन ऑनलाइन रम्मी सहित अनुमोदन के लिए भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए संदेहों और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए कई प्रयास किए, जैसा कि हमारे प्रयास विफल रहे और हमें पता चला कि कई अन्य राज्यों में समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, हमने तमिलनाडु में अपनी राज्य विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित करना उचित समझा, जिसमें संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति से राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।